हाय, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी। आज एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले मैं एक ये भी बताना चाहूँगा, मैंने शायद शुरुआत के वीडियो में भी एक बार डिस्कस किया हो कि हम अपनी वीडियो सीरीज में कई अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। इसका कारण यह है कि हमारे समाज के बच्चे, हमारा या तो यूथ, होने वाला यूथ या जो हो चुका यूथ है, उनको बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स की जानकारी होनी बड़ा जरूरी है। और वो जानकारी अपने जीवन में ठोकरें खा खा कर जब वो लेंगे तो कहीं ना कहीं वो बड़ी देर हो जाती है। मैंने भी अपने जीवन में अपने आप से ये सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं, ठोकरें खा खा के। तो जो जानकारी आज मुझे 39 ईयर्स की एज में मेरे पास है, मुझे लगता है कि अगर 23 साल की एज में, 25 साल की एज में, 20 साल की एज में अगर मेरे पास होती तो शायद मैं ज्यादा बेटर कुछ कर पाता। तो ये जो शायद है, ये शायद हमारे नौजवानों की लाइफ में ना आए, हमारे देश के जवान बच्चों की लाइफ में ना आए। इस शायद को हटाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है इन वीडियोस के माध्यम से डाइवर्सिफाइड फील्ड्स की बात करना। मेरा अपना जो फील्ड है वो एजुकेशन है, इसीलिए एजुकेशन और कैरियर गाइडेंस से जुड़ी हुई वीडियोस ऑलरेडी मैं बना रहा हूं। और उस में अलग अलग टॉपिक्स पर हम जिक्र करते हैं कि जो बच्चे हैं वो किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं, क्या फायदे हैं, क्या तरीके हैं। इस प्रकार से हम बात करते हैं एजुकेशन के फील्ड में। गवर्नमेंट जॉब की बातचीत, गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले बच्चों के लिए गाइडेंस, तो ये सारा तो मेरा फील्ड है। दूसरा, मैं इंपॉर्टेंट बातचीत रखूंगा फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। अब फाइनेंशियल लिटरेसी, आज का भी हमारा जो वीडियो है उसमें थोड़े से डिस्कस हम फाइनेंशियल लिटरेसी का करेंगे, क्योंकि हमारे आगे आने वाले टाइम में हम फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर एक पूरी वीडियो सीरीज को देखने वाले हैं। अब फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी में हम कम शब्दों में अभी अगर मैं बताना चाहूं तो पैसे की समझबूझ से रिलेटेड बातचीत हो गई कि जो हमारे पास पैसा है, जो पैसा हम कमाते हैं, जो पैसा हमारे पास आता है, उस पैसे से हम क्या करते हैं, हमारी समझबूझ, यानी एक प्रकार की पैसे की पढ़ाई मान लीजिए आप। ये हुआ हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी। और फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारे समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में कहीं नहीं सिखाया जाता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक टॉपिक रहा। ऐसे ही हमारे पास और कई टॉपिक्स आगे आ सकते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया के यूज के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक को भी टच करेंगे, ऐसे मेरे दिमाग में है। देखिए साथियों, मैं आपको पक्का नहीं बता सकता कि कब कौन सा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी जो मेरी प्राइमरी ड्यूटीज हैं मैं उनमें बिजी रहता हूं, और थोड़ा समय मुझे जब भी मिलता है मैं ये अवेयरनेस वीडियोस बनाता हूं। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मुझे जब भी समय मिले, हम थोड़ी थोड़ी बातचीत ही भले ही क्यों ना करें, लेकिन मेरा हर वीडियो, मैं ये कोशिश करूंगा कि दर्शकों के लिए इंफॉर्मेटिव रहे और उनका टाइम वेस्टेज बिल्कुल ना हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे वीडियोस जो भी नौजवान साथी, या नौजवान ही क्यों, भले ही बड़े उम्र के लोग भी अगर अपने जीवन में इन बातों को उतारेंगे तो वो डेफिनेटली उनके जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आएगी, ये मेरा विश्वास है। और अभी आज के टॉपिक पर चलने से पहले एक थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि किस प्रकार मेरा जो यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देखते हैं, ये वीडियोस आपको अलग अलग कैसे मिलेंगी। अब मान लीजिए किसी बच्चे को एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो देखनी है तो उसे तो एजुकेशन का ही वीडियो देखना है, उसे फाइनेंशियल लिटरेसी का नहीं चाहिए। और जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी का चाहिए उसे एजुकेशन का नहीं चाहिए, या सोशल मीडिया का नहीं चाहिए। और जिन्हें सोशल मीडिया का चाहिए, हो सकता है उन्हें वो पहले वाले दोनों नहीं चाहिए। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारी ये जो वीडियोस हैं इनके अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए जाएं, और इन प्लेलिस्ट के नाम हम, जो मेन टॉपिक हमारा रहा जैसे कि कैरियर गाइडेंस, तो कैरियर गाइडेंस के नाम से अलग प्लेलिस्ट, सिमिलरली फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम से अलग प्लेलिस्ट, सिमिलरली यूज ऑफ सोशल मीडिया या वट जो भी हमारे भविष्य में हम जिस पर बात करेंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट होगी। तो आप साथी जब भी देखना चाहें, जो भी आपका इंटरेस्ट का टॉपिक हो, आप रिलेटेड प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक छोटे से नए टॉपिक के ऊपर, फाइनेंशियल लिटरेसी। अब मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है।
और मैं आपको एक जानकारी ये भी बता दूं कि ये जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं बोल रहा हूं, मैं उन टॉपिक का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता इंसान नहीं हूं। मैं एक बिल्कुल साधारण इंसान हूं और मेरे जीवन में मैंने अलग अलग फील्ड में, एजुकेशन में, फाइनेंस में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। और वो अप्स एंड डाउन्स देखकर जो समझ मैंने मेरे 39 साल के इस जीवन काल में सीखी है, मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को और दोस्तों को और नौजवान साथियों को पहले सीखने को मिल जाए तो क्या बुरा है। कई बार मैंने ये पढ़ा, किताबें पढ़ते हुए भी या पढ़ने से ज्यादा ये चीजें सोशल मीडिया पर देखी कि आजकल एक ट्रेंड है, सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग ज्ञान देते हैं उनका खुद का उस फील्ड में कोई महारत हासिल नहीं होता है। ये बात ठीक है, हर इंसान आज ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया से पैसे कमा ले, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाए। लेकिन सोशल मीडिया से पैसे कमाना या इन्फ्लुएंसर बनना के सिलसिले में चलते हुए जब वो टॉपिक को लेकर चलते हैं तो उनके कारण, उनके एम, उनके टारगेट वो सब अलग रहते हैं। और मैं भी ये बात अचीव करता मानता हूं कि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन फाइनेंस के ऊपर पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने बहुत सारी किताबों को स्टडी किया। कारण क्या रहा स्टडी करने का कि मैंने अपने इस जीवन काल में जितना भी अब तक मैंने जिया है, मेरे को जानने वाले लोग इस बारे में मानते भी हैं, मैंने फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी गलतियां भी करी हैं और फाइनेंस से जुड़े हुए बहुत सारे अप्स और डाउन्स भी देखे हैं। ऊपर की तरफ भी ग्राफ गया फाइनेंस का, नीचे भी गया और बार बार। और आज भी समस्याएं भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि मैं वेट करूं, सही समय का इंतजार करूं कि सही समय आएगा, मैं फाइनेंस का बहुत बड़ा जानकार बन जाऊंगा, बहुत सारे जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं लोगों को बताऊंगा कि क्या कर सकते हो आप। नहीं, मैं आपके साथ मेरी जर्नी को साझा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये एक सफर है, क्यों ना यात्रा साथ में की जाए, ज्यादा सुखद होगी। तो यही टारगेट लेकर हम आज इस नए टॉपिक पर जुड़े हैं। टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर हम बताना चाहें कि फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है, आज तो हम चर्चा करेंगे होता क्या है। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत बड़ा टॉपिक है और ये टॉपिक एक वीडियो में खत्म होने वाला नहीं है। और एक वीडियो क्या, मैंने मेरे स्कूल में, जहां मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मेरे स्कूल में पिछले साल मेरी एक रूटीन रहता है कि मैं अपने स्कूल की प्रार्थना सभा में बच्चों को अलग अलग टॉपिक्स की जानकारी देता हूं ताकि उन बच्चों को कुछ फायदा मिले। तो पिछले साल मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी का टॉपिक उठाया और जितना मुझे याद है लगभग 1 महीने तक लगातार मॉर्निंग असेंबली में मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर यानी कम से कम 20 से 25 बार छोटे छोटे टॉपिक्स उठाए और उनके ऊपर बोला। तब जाके मुझे लगा कि एक सफिशिएंट जानकारी मैंने अपने विद्यार्थियों को दी। और कुछ ऐसा ही अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हम आगे आने वाले कुछ टाइम में करने वाले हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब हुआ कि पैसे से जुड़ी हुई समझबूझ जो हमारे जीवन में जितने भी पैसे से काम होते हैं वो सब चीजों को इंक्लूड करे। अब हमारे जीवन में तो सारे ही काम पैसों से होते हैं, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसके लिए भी मुझे थोड़ा बहुत पैसे का खर्चा करना पड़ा है, जैसे कि ये मैंने माइक खरीदा, या ये जो मेरा मोबाइल फोन है इसका कैमरा किस क्वालिटी का है। ये भी मैंने जब मेरे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए मैं वीडियो बनाता था तो मैंने इस बात पे ध्यान दिया कि मेरे को जब फोन खरीदना है नया तो मैं ऐसा फोन खरीदूं जिससे मैं अच्छे वीडियोस बना सकूं। अब कई ऑप्शंस होते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि मैं 20, 25, 50 हजार, 1 लाख रुपए का एक बढ़िया वीडियो कैमरा खरीदूं और बढ़िया से लाइटों की व्यवस्था करूं, बढ़िया माइक वाइक की व्यवस्था करूं और फिर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करूं। लेकिन वो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी समझबूझ के अंदर आता नहीं है। अगर मेरे पास इतना पैसा अलग से नहीं पड़ा हुआ कि मैं इस चीज पर उसे खर्च कर सकूं तो फिर नहीं करना चाहिए। तो ये लाइव एग्जांपल है एक फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ा हुआ। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मेरे दोस्तों मतलब है पैसे से जुड़ी हुई समझबूझ, और समझबूझ हमारे जीवन के हर दिन से, हर मिनट से जुड़ी हुई है। हम कैसा फोन खरीदते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की बातचीत है। हम कैसी घड़ियां खरीदते हैं, मेरे पास ऊपर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की दी हुई घड़ी गिफ्ट करी हुई पड़ी है। मेरे पास एक ऑप्शन था कि यहाँ मैं 1000-2000 रुपए की घड़ी खरीद के लगा था। मेरे पास यहाँ किताबें हैं, आज भी मेरा एक दोस्त आया था, वो कुछ किताबें लाइब्रेरी के लिए गिफ्ट देकर गया है कि बच्चों के पढ़ने के काम आएंगी। हम जो गाड़ियां चलाते हैं रोजाना, जिन गाड़ियों से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसी गाड़ी हम ड्राइव करते हैं, ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक मुद्दा है। हम जो कपड़े पहनते हैं ये कैसे कपड़े हैं और कितने रुपए के आते हैं, ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी की बातचीत है। हम जो जूते पहनते हैं वो भी फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ा हुआ है।
लिटरेसी का मतलब है शिक्षा का होना, और फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस से जुड़ी हुई, पैसे से जुड़ी हुई शिक्षा। तो वो हर चीज से जुड़ी हुई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, उसका कम शब्दों में जवाब दें तो पैसे की समझ बूझ से जुड़ी हुई शिक्षा को ही हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। बहुत एक लंबा टॉपिक है ये, और चलता रहेगा। अलग अलग पॉइंट्स मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, मैं भी करता था। पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड मैंने यूज किया, बहुत घाटा खाया, क्योंकि मेरे अंदर वो समझ नहीं थी कि मैं क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे करूं। कई बार यूट्यूब के ऊपर ऐसे आता है, थंबनेल बनाते हैं जो यूट्यूबर्स, वो ऐसे बनाते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाएं। अब मेरे को ये लगता है कि उनका ये देखकर थंबनेल, कितने लोग क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाएंगे आई एम नॉट श्योर, लेकिन गंवाएंगे बहुत ज्यादा, ये मैं श्योर हूं। तो क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल लिटरेसी का एक मुद्दा है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बैंकों के लिए तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि उनका तो ये बिजनेस है। लेकिन आम आदमी के लिए क्रेडिट कार्ड क्या है? ऐसे मेरे कई दोस्त बोलते हैं कि मजबूरी में काम आता है। मान लीजिए आज मुझे मजबूरी होगी, बाई चांस भगवान ना करे कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, मेरे पास पॉकेट में अभी के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, 10 20 50 हजार रुपए का बिल था और मैंने पे कर दिया। भरना तो मुझे ही है ना, भले ही मैं हॉस्पिटल में आज भरूं या क्रेडिट कार्ड का बिल 50 दिन या 40 दिन के बाद भरूं। मेरे कई दोस्त जो फाइनेंस के अच्छे जानकार भी हैं, बैंक में जॉब भी करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे मेरे साथी हैं जो मुझे बताते हैं कि बैंक का पैसा आप 50 दिन के लिए बिना ब्याज के लिए यूज कर सकते हो। टोटल गलत बात है। किसी दिन बाद में बात करेंगे, एक एक टॉपिक उठाऊंगा। मैंने बताया ना आज की वीडियो में कि टॉपिक अलग अलग होंगे वीडियोस के, तो क्रेडिट कार्ड का एक अलग वीडियो बनेगा, एक अलग दिन। उस दिन हम बारीकी से बातचीत करेंगे क्रेडिट कार्ड पर। लेकिन मेरे को कोई आदमी भले ही कमेंट बॉक्स में बता दे, जिसने जो, अब क्योंकि मैं तो कॉमन मैन हूं और मेरे दोस्त मेरे आसपास के लोग हैं, वो मुझे बता दें कि आपने क्रेडिट कार्ड से कितने पैसे कमाए हैं। बहुत कम चांस है। 1000 लोग अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो शायद एक, चलो बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो 5, 1000 में से शायद 5 आदमी ऐसे मिलेंगे जो समझदारी वाला यूज क्रेडिट कार्ड का करते होंगे। ज्यादातर के गले की फांस बना हुआ है क्रेडिट कार्ड। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का मुद्दा है, इस पर चर्चा करेंगे हम किसी दिन। दिखावे के लिए बड़ी गाड़ियां खरीदना, मुझे कैसी गाड़ी ड्राइव करनी है, अब मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है कि सफारी है कि स्विफ्ट है कि बलेनो है या बलेरो है या कुछ भी, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना पैसा है और हमें जो गाड़ी हम चला रहे हैं उसकी हमें जरूरत है कि नहीं है, और जो गाड़ी हम खरीद रहे हैं उसका पैसा हम ब्याज पर लेकर आ रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, दोस्तों से उधार मांग रहे हैं, या हमारी पॉकेट में अलग पड़ा है और उसकी जरूरत नहीं है हमें। फाइनेंशियल लिटरेसी का मुद्दा है, अलग दिन बात करेंगे। जैसे हम क्रेडिट कार्ड पर किसी अलग दिन बात करेंगे, वैसे गाड़ियों पर अलग बातचीत करेंगे। महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां, स्मार्ट वॉच, मन तो मेरा भी करता है, ईमानदारी से बताता हूं कि मैं बढ़िया महंगी वॉच पहनूं, लेकिन बताना तो उसने समय ही है। और हाथ पर बांधने से बहुत कम लोगों को पता चलेगा कि इस आदमी की घड़ी कितने रुपए की है, बताना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आज एक घड़ी खरीद के लाता हूं, मुझे बताना पड़ेगा किसी दोस्त को। कोई दोस्त मुझे अरे धर्मेंद्र घड़ी अच्छी लग रही है, मैं उसे कहूंगा 5000 रुपए की खरीदी है, दिखावा हुआ। 5000 बताना दिखावा हुआ। मैं उसे डायरेक्टली बोलूं कि थैंक यू, मैंने अभी खरीदी, थोड़ी जरूरत थी तो ये घड़ी मैंने खरीदी। अगर मैंने पैसे नहीं बताए कि ये 5000 की है कि 10,000 की है कि 500 की है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर मैंने बताया कि 5000 की, इसका मतलब मैं दिखावा कर रहा हूं, और इस दिखावे की दौड़ में है पूरी दुनिया। हमारा घर फाइनेंशियल लिटरेसी का मुद्दा है। हम किस घर में रह रहे हैं, हमें कब नए घर की जरूरत है, उस नए घर पर कितना पैसा लगाना चाहिए, ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी का मुद्दा है। शादियों पर होने वाले खर्चे कितने करने चाहिए और कितने नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी का मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको बता रहा हूं तो मैं बहुत समझदार आदमी हूं। मैंने अपने जीवन में फाइनेंस से जुड़ी हुई कितनी गलतियां करी हैं, हो सकता है अभी भी कोई कोई हो रही हो, लेकिन मैं कम कर चुका हूं। और मैं चाहता हूं मेरे छोटे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान साथी कम करें। इसीलिए वीडियोस
बनाने के लिए मैं इंतजार नहीं कर रहा उस दिन का जब मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरी बात सुनने वाले लोग ये बोलें कि हाँ, बंदे के पास पैसा है, इसने कमाया है, बात सही कह रहे हैं। बात मेरी आज भी सही है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बड़ा टॉपिक है। हम चलेंगे एक शानदार यात्रा पर, और मुझे उम्मीद है कि आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं। और मुझे पता है कि मेरे समाज के ज्यादातर लोगों को इस टॉपिक की जरूरत है। विश्वास दिलाता हूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी के जितने भी मेरे वीडियोज आएंगे, एक एक वीडियो के अंदर ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, आपको लगेगा कि ये वीडियो तो आपसे जुड़ा हुआ है। हो सकता है मेरे आज के वीडियो को देखकर भी आपको लगे कि ये सब तो आपके साथ भी होता है। हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, घड़ी खरीदने जाते हैं, जूते खरीदने जाते हैं, मकान बनाते हैं, घर में शादी करते हैं, कैमरा खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, कितने रुपए का खरीदते हैं और उसके पीछे क्या कारण है? जरूरत या दिखावा? हम सबके साथ होता है। मेरे दोस्त ने क्या खरीदा तो मुझे दिखावा करने के लिए उससे बढ़िया कुछ चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, ये फाइनेंशियल लिटरेसी का मुद्दा है। हमारे आगे आने वाले वीडियोस में आप फाइनेंशियल लिटरेसी की एक शानदार यात्रा करने वाले हैं, और मेरा विश्वास है कि जब ये यात्रा हम खत्म करेंगे, आपके जीवन में नए और अच्छे बदलाव लाने वाले बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी जानकारी तब तक मैं आपके साथ साझा कर चुका हूंगा। मुझे भी इंतजार है और उम्मीद है आपको भी है कि मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ा हुआ पहला वीडियो कब आने वाला है। जल्दी आने वाला है। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में फाइनेंशियल लिटरेसी के किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ खुशी से रहें। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सबके दिन शुभ रहें। जय हिंद।